हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ये देखो हम लोग आज 8.1 एक्सरसाइज 9th क्लास के देख रहे हैं। इसमें 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। इसमें क्वेश्चन ये है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम का डायगोनल इक्वल है। प्रूव करना है कि देखो एबीसीडी पैरेललोग्राम कह रहा है, पैरेललोग्राम है और इस पर डायगोनल एसी और बीडी बराबर है, इक्वल है। प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। तो देखो डायगोनल इक्वल है, ये प्रूफ ये ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, और हमको इसको रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हम ये प्रूफ कर लेंगे अगर कि इसके एंगल्स जो है वो 90 डिग्री ईच है, तो बस हो गया, ये रेक्टेंगल हो गए। और ये इसको हम रेक्टेंगल प्रूफ कर दिए। बस ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है जिसका ईच एंगल 90 डिग्री होता है। कोई भी पैरेललोग्राम का अगर ईच एंगल 90 डिग्री है तो वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कहलाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहली बात तो हम यहाँ पर प्रूफ में लिखेंगे। गिवन वगैरह तो जो है वो लिख दिया है, यहाँ पर क्या प्रूफ करना है वो भी लिख दिया है। अब हम इस ट्रायंगल को लेते हैं, ये दोनों ट्रायंगल देखो, इधर से ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं और यहाँ से ये इधर से। अगर हम इसको ए बी सी कहें तो ए बी इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल देखो ए बी सी, इधर से बी ए डी कहो, बी ए डी। इस दोनों में देखो, इसको पहले हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कैसे कर सकते हैं? एक तो देखो कि ए बी दोनों में है, ये साइड दोनों में है, तो ए बी बराबर ए बी हो गया, ए बी बराबर ए बी कॉमन हो गया, कॉमन जिसको उभयनिष्ठ कहते हैं, उभयनिष्ठ है ना। और ये दूसरा साइड, इसका बी सी साइड, इसका ए डी साइड बराबर है, बी सी इज इक्वल टू ए डी। ये साइड्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऐसे कहो, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड बराबर होता है, इसीलिए ये बराबर इसके हो गया। और तीसरी चीज़ कि ए सी हमारे पास दे रखा कि ये ए सी देखो, ए सी यहाँ से ए सी और इधर से ए सी लिए तो इधर से बी डी हो गया, ये ए सी ये और बी डी ये, तो ए सी बराबर बी डी। ये गिवन है कि दोनों डायगोनल इक्वल है। देयरफॉर ये देखो साइड हो गया, साइड हो गया, साइड हो गया, एस एस एस, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए डी की, और यहाँ पर लिख देंगे एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। अब देखो जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी से देयरफॉर, अब हम देयरफॉर लिखेंगे एंगल, इसका ये एंगल, ये बी एंगल लेंगे तो ए बी सी कहो इसको, एंगल ए बी सी ये बराबर हो जाएगा इसका एंगल बी ए डी, बी ए डी। रीजन क्या देंगे? सीपीसीटी, सीपीसीटी। ठीक है, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो, देखो अगर हम इसको अलग में फिगर तुम बताएं, यहाँ से ए बी है मान लो, और फिर यहाँ से है सपोज, इधर हम अलग करके दिया है इसको, ए बी, यहाँ पे ए बी, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, बस यही है ना। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर हो गया। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो अब सीपीसीटी से ये एंगल बराबर हो गए। वही चीज़ यहाँ पर लिखा है ए बी सी, और इधर से क्या कहते हैं कि बी ए डी दोनों बराबर हो गए। यहाँ पर ऊपर लिख के एक नंबर डाल दो। ठीक है, एक नंबर डाल के यहाँ छोड़ दो, सीपीसीटी से ये हुआ। लेकिन अब लिखेंगे बट
BC जो है वो पैरेलल है किसके, BC पैरेलल है AD के, AD के क्यों पैरेलल है, तो ABCD इज पैरेललोग्राम, ABCD इज पैरेललोग्राम, है ना। अपोजिट साइड यहाँ पर लिख दो, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ABCD पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड है, इसीलिए ये पैरेलल है। देयरफॉर ये एंगल, ये पूरा एंगल ABC, एंगल ABC प्लस एंगल BAD, ये बराबर हो गया 180। ये क्या कहते हैं कि आप इससे पहले पढ़ चुके हो कि अगर कोई दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पैरेलल है और उसको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल मिलके 180 होता है। इंटीरियर एंगल ऑफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। देयरफॉर अब हम यहाँ पर ABC को रहने देते हैं, ABC प्लस ये BAD को फिर से हम ABC लिख देते हैं, ABC लिख दिए बराबर 180, और रीजन क्या देंगे कि सिंस या फ्रॉम इक्वेशन 1 अभी प्रूफ कर रखे हो ना कि एंगल ABC बराबर है, एंगल ABC बराबर है एंगल BAD फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 में कह रखे हो। अब ये दोनों सेम चीज़ है तो ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस एंगल ABC और ये हो गया 180, इसीलिए एंगल ABC 180/2 90 डिग्री। बस एंगल, देयरफॉर एंगल ABC बराबर एंगल BAD दोनों बराबर है और बराबर हो 90 डिग्री। देयरफॉर ईच एंगल 90 डिग्री हो गया। देयरफॉर पैरेललोग्राम ABCD has each angle 90 degree. Therefore ABCD is a rectangle। बस ये प्रूव हो गया, ठीक है। किसी पैरेललोग्राम का अगर ईच एंगल 90 डिग्री हो गया तो वो क्या होगा, रेक्टेंगल होगा वो पैरेललोग्राम। ओके, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो प्लेलिस्ट तुम्हारे सामने होगा। ओके, थैंक यू।